नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है, यानी कि नेक पेन है, नेक स्टिफनेस है, तो उस समय पर हम कैसे चेक करेंगे और उस स्टिफनेस को कैसे दूर करेंगे। सबसे पहले जिसको भी सर्वाइकल का पेन है उस समय पर हम इस तरीके से उनको बिठा दीजिए और ठीक उनके सामने इस तरीके से खड़े होना है, दोनों पैरों में गैप करके। और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे ये पॉइंट, यानी कि जहां आपका ये कंधे का फ्लोर है, इस मसल्स को आपने हल्का सा क्लॉकवाइज करके चेक करना है कि क्या यहां पर पेन है। अगर ये पार्ट स्टिफ है तो यानी कि 101% इनको सर्वाइकल है। अगर इस एरिया में दर्द है तो 101% इनको सर्वाइकल का पेन है, यानी कि इनको गर्दन में दर्द रहती है। दूसरा, कई सारे लोगों को जब वो नीचे की तरफ उठाते हैं तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ आता है, यानी कि ये कुब्बड़ बन जाता है, यानी कि कुब्बड़ का हिस्सा यानी कि ये ऊपर की तरफ उभार आ जाता है। तो ये भी ध्यान करना है कि ये भी अगर किसी का ऊपर की तरफ उठ रहा है तो ये हमारा सर्वाइकल का ही पेन है, सर्वाइकल की ही सिम्टम्स है। कई सारे लोगों को अगर हम ये इस तरीके से हाथ उठाएं और ये सिर के ऊपर रखें तो यहाँ पर अगर कंधे के जॉइंट पर, यानी कि ये जो जॉइंट है शोल्डर ब्लेड का, यहाँ पर दर्द है तो ये भी सर्वाइकल की वजह से हो सकता है। शोल्डर स्टिफनेस भी आपके गर्दन की वजह से हो सकता है। एक्चुअली जो गर्दन है, यानी कि जो मैं हिस्सा, इस हिस्से को मैं बता रहा हूँ जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है, ये जो हिस्सा है ये हमारा सर्वाइकल का हिस्सा है, सर्वाइकल मनकों का हिस्सा है। इन हमारी पूरी स्पाइन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड है। सर्वाइकल के हिस्से हैं, फिर थोरेसिक का हिस्सा है, फिर लंबर का हिस्सा है, फिर सैक्रल का हिस्सा है, फिर कोकैक्सी का हिस्सा है। और इनसे निकलने वाली नर्व कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी बॉडी के पार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं। जैसे ये जो सर्वाइकल का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है सर्वाइकल और शुरुआती थोरेसिक मनके T1, T2, T3, T4, 7 सर्वाइकल और T1, T2, T3, T4, ये जो हिस्सा है ये हमारा फेस को, हमारे कंधे को, चेस्ट को, दोनों हाथों को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करते हैं। अगर इन सर्वाइकल के मनकों में कहीं कंप्रेशन है, कहीं दबाव है, कहीं हमारा गलत पोस्चर है, हम पढ़ते उठते लेटते टीवी मोबाइल वगैरह देखते समय अगर पोस्चर गलत रखते हैं तो यहां पर स्टिफनेस आ जाती है। करना क्या है, सबसे बड़ी समस्या है करना क्या है। इस करने के लिए मैं जो आपको इस टेक्निक बताऊंगा इसका इस्तेमाल करना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ की वीडियोस हम आप तक पहुंचाएंगे और उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे उसके लिए आपको हमारा बेल बटन जरूर दबाना है। और अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि छोटी सी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल कर आप गर्दन की स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं। आप हाथों को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर आप पाउडर लगाकर, ऑयल लगाकर या कपड़ा रखकर आप यहाँ पर रिलैक्सेशन करेंगे। कैसे करेंगे? गर्दन को सीधा रखकर दोनों हथेलियों को ऐसे रखिए और हल्का सा रबिंग करिए, ये कंधे तक, यानी कि आपके इस जॉइंट तक जाना चाहिए, ये है ना। ध्यान करिए, हल्के हल्के हाथों से रबिंग करेंगे। कई बार दर्द हो सकता है और कई लोगों को ये ट्रीटमेंट देते हुए भी रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि उनको आराम मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में दोनों अंगूठों को इस तरीके से रखिए और ये गर्दन जहां पर खत्म होती है वहां से आपने इस तरीके से क्लॉकवाइज करना है। ये क्लॉकवाइज करते हुए कंधे की तरफ जाएंगे जहां तक मैंने ये आपको प्रोसेस करी थी। ये वाली जो प्रोसेस करी थी इसे हम आम भाषा में कहते हैं आरी चलाना। अब दोनों अंगूठों को आप इस तरीके से रख लीजिए, ये क्लॉकवाइज करिए और यहां से आप मसल्स को रिलैक्स करिए। ये जब आप मसल्स को रिलैक्स कर रहे होंगे तो ये बिल्कुल दिमाग तक आपका करंट जाएगा, क्योंकि यहां से आपको ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन को भी जाती है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। जब हम इस तरीके से क्लॉकवाइज कर रहे होते हैं, इस तरीके से क्लॉकवाइज कर रहे होते हैं तो मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। इससे मसल्स को रिलैक्स किया जा सकता है ना। तो 3 बार, जैसे मैंने 3 बार ये आरी चलाई यहाँ तक, इसके बाद 3 बार हम इनको रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। इसके बाद गर्दन के ये जो मनके हैं इन मनकों को क्लॉकवाइज करिए नीचे तक। ये जो पार्ट है जहां तक ये शोल्डर ब्लेड है ना, दोबारा से करिए इस तरीके से।
और फिर रबिंग करिए। कमर सीधी रहेगी, आपके कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि कमर के ही पोस्चर की वजह से ही आपको ये दिक्कतें आ रही हैं। तो यहां से आपने ये सारा का सारा रिलैक्सेशन करना है। यहां से आपको चेस्ट को भी ब्लड सप्लाई जाएगी, और फिर पीछे खड़े होकर ये पूरे हिस्से को आप रबिंग करिए। इस तरीके से पूरा रबिंग करिए। यहां पर खून के दौरे की कमी है, जिससे कि आपको ब्लड सप्लाई पहुंचेगी। आगे पीछे सब एरिया में आप रबिंग करिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कर कर आपकी मसल्स, ये गर्दन का हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड सप्लाई चली जाएगी। इसमें साथ में आप इस तरीके से हाथ को पकड़िए, और यहां से हल्का सा हाथ की उंगलियों को अंदर रखकर आप हल्का सा अंडर आर्म्स में कि जो नर्व है उसको स्टिमुलेट करेंगे। आप देखेंगे, महसूस करेंगे, जिन पेशेंट को आप दे रहे हैं उनको हल्का सा करंट सा लगेगा ना, नर्व आप स्टिमुलेट कर रहे हैं। इस तरीके से ये आपका हल्का सा करंट महसूस होगा। दोनों हाथों में ये करना है आपने, इस तरीके से। और फिर आप हल्का सा रबिंग कर कर धीरे धीरे करिए, 21 दिन लगातार करिए, और आप देखेंगे कि जो पेशेंट है, यानी कि जिसको आप दे रहे हैं, उनकी गर्दन रिलैक्स हो रही है, सर्वाइकल का दर्द ठीक हो रहा है, नेक की स्टिफनेस दूर हो रही है, और नेक को आराम आ रहा है। इसमें लास्ट में जो हम करेंगे कि हम आगे और पीछे से दोनों को एक साथ हम रबिंग करेंगे। आपके स्टर्नम बोन तक हम जाएंगे, जहाँ तक स्टर्नम बोन है, जिससे कि आगे लंग्स और आपके एरिया को ब्लड सप्लाई जाएगी। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। दोनों एरिया पर आगे और पीछे की तरफ हम रबिंग कर रहे हैं। इस तरीके से आगे और पीछे दोनों हिस्से में, जितना हम आगे पीछे का हिस्सा कवर कर रहे हैं उतना ही आगे का हिस्सा करेंगे। तो इस हिस्से को पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई जाएगी, और यहाँ से मसल्स लूज होना शुरू हो जाएंगी। पहली निशानी बीमारी की बॉडी में स्टिफनेस है, क्योंकि स्टिफनेस आती ही ब्लड फ्लो की कमी से है। धन्यवाद।